हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 13 जो लास्ट चैप्टर है आवर होम अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। सो इसके जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप। फर्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। वाई इज द अर्थ्स क्रस्ट इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ डिस्पाइट बीइंग सो थिन? तो अर्थ का जो क्रस्ट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए? सो द अर्थ क्रस्ट प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड करता है? एयर, वाटर, सोयल एंड मिनरल, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है हमारी, नीडेड फॉर लाइफ, और यही हमें प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो गिव्स अस रिसोर्सेज लाइक टिम्बर, ये हमें रिसोर्सेज भी देता है जैसे कि टिम्बर, रॉक्स एंड मेटल्स टू बिल्ड एंड सर्वाइव। विदाउट द क्रस्ट, अब क्रस्ट के बिना ना कोई प्लांट होंगे, एनिमल्स होंगे और ह्यूमन कुड एग्जिस्ट, तो कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, जैसे एप्पल के ऊपर जो एप्पल का छिलका होता है उसी तरह से। देन मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। ये लगभग 800 माइल्स 1300 किलोमीटर तक है। यहाँ पर इनका डिस्टेंस दिया कि कितने कितने हैं ये। हाउ डू फॉल्स कलर सैटेलाइट इमेजेस हेल्प साइंटिस्ट? तो किस तरह से जो, अब देखो, जो ऊपर से सैटेलाइट से जो इमेजेस ली जाती हैं वो एक्चुअल इमेजेस मतलब होती हैं, लेकिन हमें जो दिखाई जाती है वो कलर के साथ दिखाई जाती हैं। तो साइंटिस्ट की हेल्प कैसे करते हैं? सो फॉल्स कलर इमेजेस यूज स्पेशल कलर यूज करते हैं, शो डिटेल्स विच नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, जो हम नॉर्मली नहीं देख सकते, तो इसलिए फॉल्स कलर जो है यूज़ किए जाते हैं। दे हेल्प, अब ये हेल्प करते हैं साइंटिस्ट की, स्टडी लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज, प्लांट ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल चेंजेस मोर क्लियरली, जिसकी वजह से वो इन सारी चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली जो है स्टडी कर पाते हैं। हाउ डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ डिफर फ्रॉम डैट ऑन वीनस? सो ग्रीन हाउस का जो इफेक्ट है अर्थ पे वो वीनस से अलग कैसे है? सो ऑन वीनस द थिक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर है वो ट्रैप करता है क्या? एक्सट्रीम हीट को, जिसकी वजह से वो सबसे गर्म प्लेनेट हो जाता है। ऑन अर्थ द ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है माइल्डर है, ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैपिंग जो है जस्ट इनफ है, जितनी चाहिए, ट्रैपिंग इनफ हीट टू कीप टेम्परेचर सुटेबल फॉर लाइफ। Now, why is the Earth's position in the solar system called the गोल्डीलॉक्स जोन? तो क्यों गोल्डीलॉक्स जोन बोला जाता है? सो अर्थ इज एट द राइट डिस्टेंस, अर्थ जो है बिल्कुल राइट डिस्टेंस पे है, किससे? सन से। नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, अगर इससे पास होंगे तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा और यहाँ से ज़्यादा दूर होंगे तो ज़्यादा ठंडा होगा वो प्लेनेट। सो इसकी वजह से क्या होता है, अब ये बिल्कुल हैबिटेबल जोन है, ठीक है, जहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, और इस टेम्परेचर में क्या होता है, दिस अलाउज वाटर टू स्टे मोस्टली इन लिक्विड फॉर्म, पानी जो है लिक्विड फॉर्म में यहाँ रहता है, विच इज़ असेंशियल फॉर लाइफ। नाउ वट मेक्स अर्थ साइज सुटेबल फॉर लाइफ? तो क्या चीज़ है जो अर्थ के साइज को सुटेबल बनाती है लाइफ के लिए? सो अर्थ साइज क्रिएट इनफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी जो है वो उतनी ही बनाता है टू होल्ड इट्स एटमोसफेयर, ताकि वो अपने एटमोसफेयर को होल्ड कर पाए विदाउट क्रशिंग लिविंग बींग। अगर ज़्यादा ग्रेविटी हो जाएगी तो उसका जो एटमोसफेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से जो लिविंग बींग है वो क्रश हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अर्थ का साइज जो है बिल्कुल इतना ही होना चाहिए, इनफ है, ताकि उसकी जो ग्रेविटी है वो होल्ड कर पाए एटमॉस्फेयर को। इफ़ इट वर स्मॉलर, अगर छोटा होता गैसेस जो है यहाँ से निकल जाती, और अगर ये बड़ा होता तो ग्रेविटी वुड बी टू स्ट्रॉन्ग फॉर लाइफ, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती, जो हम लोग जो है शायद उसको मैनेज नहीं कर पाती, या हमारे लिए बहुत ज़्यादा थी वो। नाउ व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंडियाज मंगलयान मिशन? तो इंडिया का जो मंगलयान मिशन है उसका क्या पर्पस था? तो मंगलयान स्टडीज मार्स एटमॉस्फेयर, तो उसने जो है मार्स के एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी किया और उसके सरफेस के बारे में। इट सर्च फॉर साइंस फॉर पास्ट लाइफ, तो उन्होंने पास्ट वाटर की, उस पर कभी पहले पानी था या नहीं, इसके साइन की सर्च की वहाँ पर, और एक्सप्लोर किया वेदर मार्स कुड हैव सपोर्टेड लाइफ, कि क्या कभी मार्स में लाइफ को सपोर्ट किया था, क्या कभी यहाँ भी लाइफ थी। नाउ हाउ डज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट लाइफ? तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करता है? सो द मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करता है हार्मफुल चार्ज्ड पार्टिकल फ्रॉम स्पेस, तो क्या करता है? डिफ्लेक्ट कर देता है जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं, चार्ज पार्टिकल स्पेस से, उनको, सच है जैसे सोलर विंड एंड कॉस्मिक रेज। दिस प्रोटेक्ट, अब ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे एटमोसफेयर को एंड लिविंग बींग्स को फ्रॉम रेडिएशन डैमेज। नाउ हाउ डू एयर, वाटर एंड सनलाइट वर्क टुगेदर टू सपोर्ट लाइफ? तो एयर, वाटर एंड सनलाइट किस तरह से एक साथ काम करते हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए? सो प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट यूज करते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ताकि वो फोटोसिंथेसिस से खाना बना पाए।
एनिमल क्या करते हैं, एनिमल्स ब्रीथ द ऑक्सीजन, एनिमल ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, और प्लांट जो है ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज, और ऑक्सीजन क्या, सॉरी, एनिमल ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को और प्लांट जो है रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, एंड ड्रिंक वाटर फॉर सर्वाइवल। दिस साइकिल, अब ये साइकिल जो है अर्थ पे बैलेंस करती है जो गैसेस हैं उनको, और जो लाइफ को जो है सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ वाई इज सोयल कंसिडर्ड एन एक्टिव पार्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, तो सोयल को जो है एक्टिव पार्ट क्यों बोला जाता है लाइफ के लिए अर्थ पे। सोयल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट, सोयल क्या करती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है प्लांट्स के लिए, विच फीड मोस्ट अदर लिविंग थिंग्स, जो कि दूसरी लिविंग थिंग को भी क्या करती है, फीड करती है। इट इज़ फॉर्म्ड, अब ये कैसे बनी है, फ्रॉम रॉक्स एंड डेड ऑर्गेनिजम्स, एंड प्ले अ विटल रोल इन सपोर्टिंग इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम को सपोर्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ हाउ आर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कनेक्टेड इन द बायोस्फीयर, तो किस तरह से सारी चीज़ें बायोस्फीयर में कनेक्टेड हैं। सो प्लांट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फूड को, एनिमल्स डिपेंड है प्लांट पर और अदर एनिमल फॉर एनर्जी, प्लांट्स खाया प्रोड्यूस करेंगे, एनिमल उनको खाएंगे, और एनिमल जो है या तो प्लांट्स को खाएंगे या दूसरे एनिमल्स को एनर्जी के लिए। एंड डीकम्पोजर क्या करेंगे, रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट को डेड ऑर्गेनिज्म से। दिस इंटरकनेक्टेड, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट करती है नेटवर्क को, कीप इकोसिस्टम बैलेंस, जिसकी वजह से इकोसिस्टम बैलेंस में रहता है। ठीक है, जैसे ये एटमॉस्फेयर हो गया एयर, लिथोस्फेयर अर्थ, और हाइड्रोस्फेयर वाटर। नाउ वट ह्यूमन एक्शन आर कोजिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। सो कटिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को काटना, ड्रेनिंग वेटलैंड्स, यानी कि जो वेटलैंड्स है जो पानी वाली जगह उनको खाली करके सुखा देना, डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट, जो हैबिटेट्स यानी कि जो एनिमल्स वहाँ रहते हैं उनको वहाँ से हटा देना और वहाँ पर जो है अपने लिए बिल्डिंग्स वगैरह बना लेना। रिड्यूस द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, प्लांट्स और एनिमल का नंबर कम हो रहा है। दिस ब्रेक फूड चेन्स, अब ये फूड चेन को ब्रेक कर देता है, एंड वीकन इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम को वीक कर देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हाउ कैन लोकल कम्युनिटीज हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, तो लोकल कम्युनिटीज किस तरह से हेल्प कर सकती है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में। लोकल कम्युनिटीज़ कैन मैनेज रिसोर्सेज, लोकल कम्युनिटी क्या करती है, रिसोर्सेज मैनेज करती है, जैसे वाटर, सोइल एंड फॉरेस्ट वाइजली, वो जो है ओवर यूज़ नहीं करते हैं फॉरेस्ट का या उनके रिसोर्सेज का। दे कैन रिड्यूस वेस्ट, वेस्ट को रिड्यूस करते हैं, पोल्यूशन प्रिवेंट करते हैं, और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं टू कीप इकोसिस्टम हेल्दी, जिससे कि इकोसिस्टम हेल्दी रहे। अब आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ द थिन क्रस्ट ऑफ अर्थ सपोर्ट लाइफ एंड व्हाई इट इज कंपेयर टू द स्किन ऑफ एन एप्पल। सो द अर्थ क्रस्ट जो अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, क्या है, आउटर मोस्ट है, थिनेस्ट लेयर है किसकी, वेयर ऑल नॉन लाइफ एग्जिस्ट, जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती हैं। ऑल दो इट इज़ वेरी थिन, ये कि बहुत थिन है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्लेनेट, पूरे प्लेनेट को अगर कंपेयर करेंगे तो ये जो स्किन है वो बहुत थिन है। इट कंटेन्स द सोयल, अब इसके अंदर क्या है, सोयल, वाटर, एयर और मिनरल है, जो कि प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन के लिए बहुत ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए। नाउ जस्ट लाइक द थिन स्किन ऑफ एन एप्पल, जैसे कि एप्पल के ऊपर जो स्किन होती है वो क्या करती है, एप्पल को प्रोटेक्ट करती है और कवर करती है फ्रूट को। द क्रस्ट, अब क्रस्ट भी क्या है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट लाइफ, ये यही काम क्रस्ट भी कर रही है। बीनीथ इट आर डीपर लेयर, इसके नीचे जो है और भी डीप में लेयर हैं, जैसे कि मेंटल एंड कोर, विच डू नॉट सपोर्ट लाइफ, वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करती। द क्रस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाता है असेंशियल रिसोर्सेज, जैसे कि टिम्बर, मेटल्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। विदाउट दिस, अब इसके बिना, इस लेयर के बिना, लाइफ एज वी नो इट कुड नॉट एग्जिस्ट, तो लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं कर पाती। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन रॉकी प्लैनेट्स एंड गैस जायंट्स इन आवर सोलर सिस्टम, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है। रॉकी प्लैनेट्स क्या है, सो द सोलर सिस्टम प्लैनेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप, दो मेन टाइप है रॉकी प्लैनेट। रॉकी प्लैनेट में क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। गैस जायंट में क्या है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। रॉकी प्लैनेट स्मॉलर है और हैव सॉलिड सरफेस है उनका, एंड आर मेड मोस्टली ऑफ रॉक, और रॉक और मेटल से ज़्यादातर बने हैं। गैस जायंट क्या है, ज़्यादातर बड़े हैं, एंड मेड मोस्टली ऑफ गैसेज, ज़्यादातर गैसेज से बने, जैसे कि हाइड्रोजन एंड हीलियम, एंड डू नॉट हैव अ सॉलिड सरफेस, और उनका सॉलिड सरफेस नहीं है। रॉकी प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द सन, रॉकी प्लैनेट क्या है, क्लोजर है, सन के पास में है, वाइल गैस जायंट्स आर फार्दर अवे, दूर हैं। ईच टाइप हैज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, अब हर एक की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो क्या करता है, अफेक्ट करता है टेम्परेचर को, एटमोसफेयर को, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ को। स्टडिंग दीज प्लांट्स
और इन प्लांट्स को स्टडी करने के बाद प्लैनेट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं साइंटिस्ट की अंडरस्टैंड अर्थ प्लेस इन द सोलर सिस्टम, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अर्थ प्लेस को, उनका जो है सोलर सिस्टम में क्या जगह है उसकी प्लेस को जो है अच्छे से वो क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं और उसको रीड कर पाते हैं. नाउ वाई इज अर्थ ऑर्बिट शेप इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग सुटेबल लिविंग कंडीशन. सो अर्थ ऑर्बिट का जो शेप है वो इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर सुटेबल लाइफ कंडीशन के लिए, मेंटेन करने के लिए लिविंग कंडीशंस को. सो अर्थ क्या करता है, अर्थ मूव अराउंड द सन, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, विच कीप्स, जिसकी वजह से क्या होता है, सनलाइट एंड टेम्परेचर रिलेटिवली स्टडी है, मतलब एक जैसा ही रहता है थ्रू आउट द ईयर. इसकी वजह से क्या होता है, दिस प्रिवेंट, जिसकी वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर को प्रिवेंट किया जाता है, चेंजेस डेट कुड मेक सर्वाइवल डिफिकल्ट, जिसकी वजह से सर्वाइवल डिफिकल्ट होते हैं फॉर मोस्ट लिविंग थिंग्स. इफ अर्थ ऑर्बिट, अगर अर्थ का ऑर्बिट वर मोर ओवल शेप्ड, अगर ज़्यादा ओवर शेप का होता और उससे भी ज़्यादा, सम एरियाज वुड बिकम एक्सट्रीमली हॉट, तो हो सकता था कि कुछ एरिया ज़्यादा हॉट हो जाएंगे, वाइल अदर वुड फ्रीज, और कुछ जो है बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं. सो द स्टडी क्लाइमेट जो है वो क्रिएट करता है बाय दिस ऑर्बिट, जो इस ऑर्बिट से बना है, अलाउज प्लांट्स, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अलाउ करता है प्लांट को ग्रो करना है होने के लिए, एंड एनिमल्स टू अडेप्ट नेचुरली, ताकि वो जो है अच्छे से नेचुरली चीज़ों को अडेप्ट कर पाए, अलोंग विद अदर फैक्टर, बाकी फैक्टर की तरह. द ऑर्बिट हेल्प्स, ऑर्बिट क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेन द बैलेंस ऑफ सीजन, जिसकी वजह से वो बैलेंस ऑफ सीजन है उनका बैलेंस मेंटेन रहता है, सपोर्ट करता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को, एंड दिस स्टेबिलिटी इज वन रीजन, और ये स्टेबिलिटी एक रीजन है अर्थ का, कैन सस्टेन लाइफ, जो लाइफ को सस्टेन करता है, वाइल अदर प्लैनेट्स कैन नॉट, जबकि दूसरे प्लैनेट नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एक्ट एज अ शील्ड फॉर लाइफ. तो वो जो है एज अ शील्ड की तरह कैसे काम कर रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का. सो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ मोल्टन आयरन इन इट्स कोर, इसके कोर में क्या है, बहुत ज़्यादा आयरन है जो मोल्ट किया मेल्ट है. दिस इनविजिबल फील्ड, अब ये जो इनविजिबल फील्ड है, सराउंडेड द प्लैनेट एंड डिफ्लेक्ट हार्मफुल चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सन, जैसे कि सोलर विंड, एंड फ्रॉम स्पेस कॉस्मिक रेज. तो ये क्या करते हैं, ये इनविजिबल फील्ड बना हुआ है प्लैनेट के चारों तरफ, जो भी हार्मफुल चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको क्या करता है, खुद से दूर कर देता है, स्पेस से या सन से जो भी आते हैं. अगर ये शील्ड नहीं होती, दीज पार्टिकल कुड स्ट्रिप अवे पार्ट्स, ये क्या करते हैं, इन पार्ट्स को, मतलब ये सारी चीज़ें ही वहाँ से हट जाती है ऑफ द एटमॉस्फेयर, एंड डैमेज लिविंग सेल्स, और लिविंग सेल को डैमेज कर देते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑल्सो हेल्प, ये हेल्प करता है प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं, विच ब्लॉक्स डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज. तो ओजोन लेयर को अगर ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, यूवी रेज आएंगी जो डायरेक्टली कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा हैं, वो उनकी वजह से कैंसर होता है. तो ओजोन लेयर को ये प्रोटेक्ट करता है. दिस प्रोटेक्शन ये अलाउ करता है लाइफ को टू सर्वाइव विदाउट बीइंग एक्सपोज्ड, बिना जो है एक्सपोज किए एक्सट्रीम रेडिएशन के लाइफ जो है सर्वाइव कर पाती है. इन शॉर्ट, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज़ वन ऑफ द प्लैनेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर, किसी भी प्लैनेट का सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स है. Now discuss how water is different from support life on earth. So water क्या है, almost 70% of earth surface को cover करता है, and कहाँ पर है, exist in ocean, river, lakes and groundwater, ice and water vapor in the air. Ocean and seas are home. अब ओशन और सीज में क्या, बहुत सारे काउंटलेस मरीन स्पीसीज हैं, जो भी फिश वगैरह सब हैं वो सब. वाइल फ्रेश वाटर जो बॉडीज़ हैं वो प्रोवाइड करती है ड्रिंकिंग वाटर, एंड सपोर्ट फार्मिंग के लिए यूज़ होता है. वाटर हेल्प प्लांट अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड एनिमल रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ताकि वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाए. वाटर वेपर क्या करता है, क्लाउड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से बारिश होती है, स्नो आती है, देन रिफिल वाटर सोर्सेज, और वाटर सोर्सेज फिर से फिल हो जाते हैं. इवन आइस इज इंपॉर्टेंट, आइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट रिफ्लेक्ट सनलाइट, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, एंड कीप अर्थ क्लाइमेट बैलेंस, और अर्थ के क्लाइमेट को बैलेंस रखती है. विदाउट द कंटिन्यूस मूवमेंट, अगर ये कंटिन्यूस मूवमेंट नहीं चलता, एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट सर्वाइव, तो ये सारी चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाती. नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द मेंटेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ.
सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, लाइक बैक्टीरिया और फंगई, ये बहुत स्मॉल है बट प्ले अ बिग रोल इन द अर्थ इकोसिस्टम, अर्थ के इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट या बड़ा रोल प्ले करते हैं। दे एक्ट एज डीकम्पोजर, वो डीकम्पोजर की तरह काम करते हैं। ब्रेकिंग डाउन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, वो क्या करते हैं, जो डेड प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं और न्यूट्रिएंट वगैरह में, और वो क्या करती हैं, जो न्यूट्रिएंट बनते हैं वो सोइल को एनरिच कर देते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प इन प्रोसेसेस, अब कुछ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, विच मेक न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल टू प्लांट्स, जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए अवेलेबल करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ अ फूड चेन, ये भी एक फूड चेन का पार्ट है, सपोर्टिंग लार्जर लाइफ फॉर्म, बहुत ज़्यादा लाइफ फॉर्म को ये सपोर्ट करते हैं। विदाउट देम वेस्ट एंड डेड मैटर वुड पाइल अप, बहुत ज़्यादा अगर ये नहीं होंगे तो डिकम्पोजर का काम कोई करेगा ही नहीं, तो जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स होंगे वो ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो एक बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा हो जाएगा एंड न्यूट्रिएंट जो है रिसाइकिल नहीं हो पाएंगे। सो देयर वर्क एंश्योर दैट इकोसिस्टम स्टे प्रोडक्टिव एंड बैलेंस, तो इनके काम से होता है जो इकोसिस्टम है प्रोडक्टिव रहता है और साथ में बैलेंस रहता है। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बने थे। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।